चालू चलो। स्वागत है आपका 4TV न्यूज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। इस वक्त हम बुखारी मस्जिद रोड के करीब देवगिरी रोड के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर दुकानें खुले नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पेशेंट नंबर 511 यहाँ का ही से ही पाया गया है। और इस एरिया जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ पर आप सामने भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, वहाँ भी बैरिकेड लगाए गए हैं। इस वक्त ये सील डाउन है और हमें खासकर यहाँ पर एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बुलाया है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं आखिर समस्या क्या है। बीजापुर में कोरोना ये सील डाउन के आड़ में सिर्फ गरीबों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस अंदाज से देखा जाता है कि ये देवगिरी कल्याण ये एक कारपोरेटर है और समाज में इनकी एक अलग हैसियत है। इसकी वजह से ये लोगों को चालू करने दिया गया। और इसी तरह उधर महावीर लैन और काबरजी बाज़ार में कुछ बंडवालशाही और पैसेदार व्यापारी हैं, वो लोगों को सुबह घर जाना आना, अपनी दुकानें खोलना, इनके लिए कोई कानून की बंदिश नहीं है। इसी तरह जो रेड जोन उधर जुलाई गली से लेके जुमा मस्जिद और उधर बड़ी हमारे मनगुली बेस तक पूरा सील कर दिए। यानी गरीब के लिए कानून है, उसे काम जाने के लिए तो छोड़ो, बाहर आए तो पुलिस मार रही है। इधर यहाँ पुलिस ये लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ बीजापुर आधे हिस्से से जुमा मस्जिद यानी गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन से लेके नौबाग तक ही सील डाउन या क्या बोलते हैं हमारे लॉकडाउन का असर है। बाकी की तरफ आम दिनों की तरह ट्रैफिक का कोई भी ये नहीं है, यानी कंट्रोल नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। ऐसा महसूस होता है कि नॉर्मल दिन है। मतलब आपका बोलने का मतलब क्या है? मतलब क्या है, कानून क्या है, सिर्फ गरीबों पर लाठीचार्ज हो रही पुलिस की। और दूसरे अब ये एग्जांपल आपके सामने खुली मिसाल है, ये लोगों को कोई, क्योंकि ये लोग समाज में एक वजनदार और इज्जतदार है, इसके लिए कोई कानून नहीं। इसी तरह इधर बाजू का मैं बताता हूँ आपको। मतलब आपका बोलने का सील डाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर दुकानें खुली हुई है। यानी इनके ऊपर कानून, यानी कानून के निगरान जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इनके साथ में कोई भी इनके ऊपर जुल्म नहीं, सिर्फ गरीबों पे ही जुल्म आजमा। तकरीबन 40 दिन हुआ। हमारे MLA साहब कहाँ है पता नहीं है, उनका ना सिटी का दौरा है ना हालात लोगों किस हाल में। क्या नाम है आपके MLA का? मैं बसनगौड़ा पाटिल यतना, मैं बीजापुर का शहर हूँ, तो मेरे MLA का नाम नहीं बसनगौड़ा यतना पाटिल यतना। हाँ जी। वो तो कहाँ है पता नहीं, दूसरे लीडरान भी कहाँ हैं क्या है पता नहीं, अपने अपने घरों में अपने ये बांटने के चक्कर में या हमारे MLA साहब का तो पता ही नहीं है। तो मेरी गुजारिश है MLA साहब को इस न्यूज़ के ज़रिए तो देखो सिटी में एक दौरा कर को बग़ैर कोई कास्टे इसके एक दौरा कर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत कर को क्या कानून लेना उसके बारे में ना एक दिन भी न्यूज़ में नहीं आए कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ में बातचीत हुई, क्या डिसीजंस लिए। इसके बारे में हमारी रिक्वेस्ट है, आओ बैठ को बातचीत करो, कोई भी भेदभाव के बग़ैर कानून को इम्प्लीमेंट करने के वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करें। जैसे कि आपने सुना, ये एक समाज सेवक हैं, आपने अपना नाम नहीं बताया। अब्दुल हमीद इनामदार, एक सोशल एक्टिविस्ट। अब्दुल हमीद इनामदार जो हमें यहाँ पर उन्होंने बुलाया और यहाँ के हालात दिखाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये पूरा सील डाउन एरिया है, उसके बावजूद भी यहाँ दुकानें खुले हैं। इनका सिर्फ प्रशासन पर यह सवाल है कि चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या DC साहब हो, इनका सवाल ये है कि जब सील डाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर दुकानें क्यों चालू हैं, जबकि जामिया मस्जिद हो या अन्य वहाँ के जो भी एरिया हैं वहाँ पर पूरी तरह जब सील डाउन किया गया है, वहाँ पर किसी तरह की दुकानें नहीं हैं। और उनका ये भी कहना है कि बहुत ही करीब यहाँ पर पेशेंट नंबर 511 पाया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह प्रशासन यहाँ पर इन्हें खुला छोड़ा है। ये इनका प्रशासन के ऊपर सवाल है। तो इसी तरह इन्होंने ये भी कहा कि बीजापुर के नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल कहाँ हैं। तो ये हर जगह इस तरह के बसनगौड़ा पाटिल साहब के ऊपर सवाल आ रहे हैं कि बसनगौड़ा पाटिल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि बसनगौड़ा पाटिल कहाँ हैं, वो वही जानते हैं। मगर ये सवाल ज़रूर आ रहे हैं कि जहाँ पर सील डाउन एरिया है, जहाँ पर लोग परेशान हैं काफ़ी, वहाँ पर बबलेश्वर मध्य क्षेत्र के जनाब MB पाटिल साहब भी वहाँ अपने तौर पर राशन किट उन्होंने तकसीम किया। और ख़ुद नागटान मध्य क्षेत्र के चौहान साहब जो हैं, देवानंद चौहान साहब भी वहाँ पर खुद
सील्डॉन एरिया में जहां पर रेड जोन डिक्लेयर किया गया है वहां पर कमिश्नर हर्षा शेट्टी के साथ वो खुद जाते हैं और घर घर जाकर वो राशन तकसीम करते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। मगर हकीकतन बसनगौड़ा पाटिल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये बसनगौड़ा पाटिल को ही मालूम कि वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम तो इस पर वो हमें भी नहीं मिले तक, अगर वो मिलेंगे तो ज़रूर हम उनसे भी सवाल करेंगे। तो ये इस तरह की परेशानियाँ हैं। और रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन पर इनामदार साहब का एक सवाल है कि क्यों प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की। अब इसकी जानकारी शायद मैं जानता हूँ, जो भी एसपी साहब अनुपम अग्रवाल जी हो या डीसी वाईएस पाटिल साहब हो, वो अपने तौर पर पूरी तरह से 24 आवर्स वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि बीजापुर से इस वायरस का खात्मा हो जाए। उसके बावजूद भी शायद इनको यहाँ के बारे में शायद इत्तला नहीं होगी। मगर हम तो यही कहेंगे, जो भी हो प्रशासन का खास करके ये कदम होना चाहिए कि जहाँ पर सील डाउन किया गया है वहाँ पर खास करके तवज्जो दें। ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 511ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ। ये जगह इसलिए कम हिस्से से सील डाउन किया गया है कि क्योंकि इसमें बहुत से अमीर व्यापारी रहते हैं। ये लोगों को मदद पहुंचाने के बहाने के लिए ये एरिया कम सील डाउन किया है। बस अगर ये दिख रहा है आपको, इतना ही एरिया, अगर यही एरिया जुमा मस्जिद के एरिया में ने 1 जुलाई गली से लेकर हकीम चौक तक पूरा सील डाउन, कोई बाहर आ नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं। यहाँ के लोगों को ये आप देख सकते हैं, ये दुकानें पूरे सील डाउन के एरिया में पूरे खुले हैं और घरों में आना जाना है। मतलब आपका कहना है कि बड़े बड़े व्यापारी हैं इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने इनको ढील दे रखी है। बस यही हमारे कहना है। इसी तरह वहाँ तो इसके बारे में आपने पुलिस प्रशासन से हो या एडमिनिस्ट्रेशन से हो बात की? नहीं, आप डीसी से बात की इसके बारे में या एसपी साहब से बात की? कल जाकर मैं बात करता हूँ। अभी आपसे अभी ये भी कल इसके बारे में जाकर डीसी साहब को भी मैं बताता हूँ। कल मेरा दूसरा कदम होगा, डीसी साहब और कमिश्नर साहब, एसपी साहब, तीनों को मैं बताऊँगा, रिटर्न में दूंगा इसके बारे में। मांग क्या है? मांग क्या नहीं है, वो जुम्मा मस्जिद के लोगों को भी ढील दो, उनको इतना ये नहीं है। वो एरिया क्या है, वो पेशेंट के कुछ जो सील डाउन का कानून है उसके हिसाब से सील डाउन करो, पूरी सिटी को सील डाउन मत करो। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गोल गुम्मट एरिया से पकड़ को उधर तक पूरा सील डाउन। बोलो क्या बोलना, बोलो। हाँ है सो कहाँ पे? उधर छप्पन गली का जो बोल रहे देखो, एक ही छोटा है वो ये घर, वो इसका उसे छोड़ को पूरा हीरा पैक करे। पैक कस्तूरी कॉलोनी पैक है, कस्तूरी कॉलोनी, शेख कॉलोनी, वहाँ से बोलने को कमी ये कर रहे हैं, गोल मोड़ से क्रॉसिंग कर करके माल भेज रहे हैं। क्या इससे पहला फर्स्ट जो कितने फर्स्ट पहले कितने जने गए थे पेशेंट, सो वापस आए तो वो खोल रहे नहीं। अच्छा, मतलब पेशेंट जो पॉजिटिव हुए थे वो रिटर्न आए आ गए हैं, उसके बावजूद में वहाँ पर ढील नहीं दी जा रही है। यहाँ पे क्या है, ढील दे रहे हैं, ढील दे रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर ढील देने की वजह? ये मार्केट है, जरा आंधे लोग ले माल करको, ऐसा लगता है उसके लिए करें। तो ऐसा ढील देंगे तो यहाँ पर वायरस मार्केट कानून को नहीं है, दुकान वाले को नहीं कानून क्या, मगर वजह लगा आप भी दुकानदार हैं, आप भी दुकान से मेरी दुकान से है, मालूम पड़ा कि खोल बोल को आपको देखा तो आधा शटर है मेरा। अच्छा। आधा शटर बोला मैं उतना तुम्हारा जितना हम करे उतना आगे नहीं। तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर सील्डॉन एरिया में, वहाँ पे कच्ची में सील्डॉन में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका नाम क्या? रफीक नगदेकर। रफीक नगदेकर। ये रफीक साहब हैं, ये खुद सील्डॉन एरिया में रहते हैं
और इनके मुताबिक ये कहना है कि यहाँ पर ढील दी गई है और वहाँ पर नहीं। तो इन सभी का कहना यही है कि चाहे वो डीसी साहब से हो, एसपी साहब से हो, गरीब बस्ती है जी गरीब बस्ती की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डीसी साहब या हो या एसपी साहब इस तरह से देख रहे हैं, मगर जो भी हो, जहाँ पर भी सील डाउन किया गया है वहाँ पर पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ सील डाउन करना सही है। जो गाइडलाइंस, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उस तरह से हो, बल्कि अपनी मनमानी करते हुए एक तरफ अलग उसका रूल्स इस्तेमाल किया जाए और दूसरी तरफ अलग रूल्स इस्तेमाल किया जाए, ये एक हिसाब से देखें तो ये गैर कानूनी भी लगता है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये एसपी साहब अनुपम अग्रवाल साहब को भी इसकी शायद जानकारी नहीं होगी, शायद हमारे डीसी वायस पाटिल साहब को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। तो इसी को हम भी, जब यहाँ से हम कई लोगों ने हमें कॉल किया कि यहाँ पर बहुत सी ढील दी जा चुकी है, बल्कि अलग जो जुमा मस्जिद हो, हकीम चौक हो, इस एरिया में कहीं पर भी ढील नहीं दी जा रही है, बल्कि यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद भी यहाँ जब ढील दी जाती है तो ये क्यों एक दोहरा खेल लग रहा है। तो इस पर हम भी यहाँ पर जब सर्वे करने आए तो हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई दुकानें खुली हैं, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, और हम प्रशासन से जब बात की तो उनका कहना है कि सील डाउन उतना ही है। तो इस पर भी कई सवाल उठते हैं कि जब पॉजिटिव केस यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद भी सील डाउन क्यों कम किया गया है, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक जो रूल्स है सील डाउन कितना एरिया और कितने फीट करना चाहिए, कितने मीटर करना चाहिए, हर तरफ वही गाइडलाइंस को लागू किया जाना चाहिए, बल्कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भी हम यही कहेंगे कि शायद डीसी वायस पाटिल हो या एसपी अनुपम अग्रवाल हो, इनके नज़र में ये बात नहीं आई होगी, मगर जो भी हो हम अपने मीडिया के ज़रिए उन तक ये बात पहुंचाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या ये लोग कार्रवाई करते हैं। हम इस वक्त बीजापुर के बड़ी कमान रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक राशन का बड़ा सा किट जा रहा है। ये उन लोगों के लिए जा रहा है जो काफ़ी परेशान हैं, जहाँ पर पूरी तरह से सील डाउन किया गया है। उन सील डाउन एरिया में ये राशन किट पहुँचाया जा रहा है। आइए जानते हैं ये किसके ज़रिए और कहाँ पहुँचाया जा रहा है। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद अय्यूब नालबन जुबैर मेडिकल है और डॉक्टर अमीरुद्दीन काजी जी, इनके इसमें एक सोशल मीडिया के हिसाब से हम गरीबों को तकसीम कर रहे हैं, जो बेबस और ये बेरोजगार लोगों के लिए हमें मदद करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कितने लोगों के लिए किट जा रहा है? ये 150 लोगों को करे थे अब तक, 12 कमर पर भी करे थे और हरन शिकारी के लिए जुमा मस्जिद के आसपास में सब लोगों को दे रहे हैं। तो ये ज़रूरतमंदों को देखते हुए उनकी निशानदेही करते हुए दे रहे हैं या ऐसे ही निशानदेही करते टोकन सिस्टम में हमें देते जा रहे हैं, यानी कि जो सच में ज़रूरतमंद है उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर राशन किट इस ऑटो के ज़रिए, और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये बड़ी कमान है, देखिए ये बड़ी कमान है, और यहाँ से ये पास होके ये सील डाउन एरिया में जाएंगे और वहाँ के जो गरीब, जो मजबूर हैं, जो अनाज के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों के लिए ये अनाज दिया जाएगा। तो ऐसे ये यही एक नहीं कि बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। सील डाउन एरिया है, वहाँ पर बहुत से परेशान लोग हैं, वो सरकार से भी विनती कर रहे हैं, मगर जो दानी हैं, जो सवाब के लिए अपने तौर पर दे रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी कई लोग आगे आते हुए अपने तरफ से 100 किट, 500 किट, 1000 किट तक राशन के उन्होंने दिए, और सरकार के मुलाजिम उन एरिया में जाकर पहुंचकर कमिश्नर हर्षा शेट्टी की मौजूदगी में भी कई लोगों को दिया। उसके बावजूद भी जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, लोगों की समस्या और बढ़ती जा रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर एक राशन किट देंगे तो तकरीबन ये बताया जाता है कि ये 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर लॉकडाउन का जो सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है, उससे भी काफ़ी लोग परेशान हैं। और ये परेशानी का हाल ये भी है कि उन तक, कई लोगों तक राशन भी नहीं पहुंच रहा है। सरकार को इनके तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सरकार इन लोगों को खास कर देखी है, लेकिन ऐसी हालात हैं, हमें वहाँ से कई कॉल आ रहे हैं कि कोरोना से मरे या ना मरे, मगर भूखमरी से ज़रूर मरेंगे। इस तरह की भी समस्या वहाँ पर देखने को मिल रही है। हम सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि आप खास कर ऐसे इलाकों में जहां पर सील डाउन किया गया है, अपने नुमाइंदों को भेजें और ख़ास ऐसे लोग जो काफ़ी परेशान हैं उनकी मदद करें। और यहां तक कि
वहाँ पर जो इमरजेंसी, जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी की सर्विस होती है वो भी वो सही तरीके से नहीं हो रही। वहाँ पर ये भी कहा गया था कि अब एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया गया जाएगा, मगर अभी तक इनके मुताबिक कोई भी एम्बुलेंस वहाँ पर इंतज़ाम नहीं किया गया और इमरजेंसी के टाइम इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि इनके मुताबिक ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन उन्हें किसी भी तरह से वहाँ से जाने नहीं दे रहा है बाहर। कितना भी मरीजों का परेशान हो उसके बावजूद भी कोई भी बाहर सील डाउन एरिया से बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत से समस्या हैं। आइए इसी तरह हम यहाँ के कई लोगों से बात करते हैं। और हमारे साथ एक बड़ी कमान के नौजवान हैं जो सील डाउन एरिया, जहाँ पर उनका एरिया भी सील डाउन किया गया है। तो आइए उनसे जानते हैं वहाँ की परेशानी क्या है। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रियाज अहमद है। क्या कहना? हाँ बोलिए। मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं बड़ी कमान के पास रहता हूँ। उधर आने जाने में बहुत तकलीफ़ है। पेशेंट हमारे हिसाब से वो एरिया से भी दूर है, लेकिन हमको बहुत तकलीफ़ है आने जाने में। वो थोड़ा कुछ हुआ तो करे तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। दूसरे भी हमारे भाई हैं, वो भी उधर के ही हैं, परेशान हैं सब, आना जाना पुलिस के। वो एरिया से हम दूर हैं, हम समझते हैं। अब गवर्नमेंट जो भी है हमारे लिए बेहतर कर सके तो बहुत अच्छा है। सरकार आपको वहाँ क्या क्या सहूलत दे रही है? तो सहूलत तो हम भी ले लेते हैं, सब चीज़ मिल जाता है। हाँ, ऐसा ये कुछ मगर नहीं, क्या मतलब इमरजेंसी, क्या देरी पूछ रहे हो? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। इमरजेंसी है, अगर किसी हॉस्पिटल को जाना है तो क्या सहूलत जाना मिल रही तो है? नंबर दिए हैं एक दो, हाँ। उधर कांटेक्ट करके हाँ। थोड़ा बहुत है, वो भी डील है। हाँ। हाँ, और जो साफ बोल के जाते हैं वो ऐसा तुम जाओ बोल के, लेकिन दूसरे पुलिस वाले थोड़ा जल्दी नहीं छोड़ते। अच्छा, हाँ, सताते। मतलब साफ बोलने के बावजूद भी आपको जो हाँ, पुलिस वो- अधिकारी हैं वो थोड़ा जल्दी नहीं छोड़ते, आपको हाँ, परेशान नहीं करते हैं, हाँ। सताते हैं। और वो जो रुका नंबर कर भी भेजते दिया, वो जो नंबर भी दिया गया है वो जल्दी उठता नहीं, जल्दी बात नहीं हो पाती उससे। बहुत बाद में ट्राई करना पड़ता है, बाद में बात होती है। और कोई समस्या? बस वही हमारी मांग है क्या प्रॉब्लम है? कैसे कि जो एरिया हमारा अगर उससे ये है तो हमको जरा प्लीज उससे distance जरा निकाल दो, बस बहुत अच्छा होता। बस आपकी हिसाब से ये डीसी साहब बोलो, हम कौन हाँ, होते नहीं, हैं? हमें DC तो साहब से इनकी ही- मांग है आप- कि डीसी साहब, प्रशासन हाँ। के इनकी मांग हम आप तक पहुंचाए ताकि ये काफ़ी परेशान हैं, उनको कुछ ढील दी जाए। हाँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं हर जगह हर तरह की परेशानियां हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे दर्शकों को जो लॉकडाउन एरिया है जहां पर सील डाउन किया है वहां पर हमें भी जाने की इजाज़त नहीं है। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आप सील डाउन एरिया में जाइए और वहां की समस्या हम तक पहुंचाइए, हम हमारी समस्या जो भी है हम आपको पहुंचाएंगे। इस तरह भी कई कॉल आ रहे हैं कि आप आइए वहां पर और हमारी क्या क्या समस्या है आप देखिए। मगर मैं उन दर्शकों को, उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमें भी सरकारी तौर पर सील डाउन एरिया में जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं आप तक। जो भी आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप एक वीडियो की शक्ल भी हम तक पहुंचाएंगे तो हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए आपका अपना 4TV न्यूज़ कर्नाटका।